हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर आईटी एडुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, रिवीजन आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 दैट इज इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर का। इस चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स होप आप सभी ने देखे होंगे। उसमें यदि कोई डाउट हो भी गया होगा तो आज इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं और साथ ही ये चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट हो जाएगा। राइट, सो पार्ट ए भी इस बुक का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सारे वीडियो लेक्चर्स उसके अवेलेबल है। कहाँ पर? द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। कैसे एक्सेस करोगे आप? यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हो। राइट, सो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या देखा था? इस चैप्टर में बेसिकली हमने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं, कैसे ये सॉफ्टवेयर टेक्स्ट एडिटर से डिफर होते हैं। राइट, क्या डिफरेंस बेसिकली इसमें होता है, साथ ही कैसे आप वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, सेव करते हो, इन सभी के स्टेप्स हमने डिस्कस किया था। तो बेसिक्स हमने इस चैप्टर में कंप्लीट किया था। इसी चैप्टर से हमने यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, लाइक कैसे आप वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कौन कौन से स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जिनका आप यूज करते हो। राइट, इसी के साथ पार्ट बी में हमने चैप्टर 2 और 3 में टाइपिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करना है वो सीखा था। राइट, डेटा एंट्री टूल्स के थ्रू, रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। सो वहां हमने टाइपिंग स्किल्स को डेवलप किया था और इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन में जब आप कुछ टाइप करते हो, लिखते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होता है। राइट, सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस चैप्टर की विद द वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 दैट इज इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर। अब जब भी बात राइटिंग की आती है तो आप पेन पेपर का यूज करते हो, ऑब्वियस, ठीक है, पेन पेपर का यूज करते हो। सो जनरली पेन पेपर आर यूज टू राइट समथिंग, बट वी फेस सर्टेन इश्यूज विद हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट। ऑब्वियस, जब भी आप कुछ लिखते हो, पेन पेपर का यूज करते हो, तो वहां पे हैंड राइटिंग का इशू आता है, मिस्टेक्स भी आपसे होती है ना जनरली, फिर आप उसको कट करते हो, फिर अगेन लिखते हो। राइट, और ऐसा भी होता है जनरली किसी स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो लिखा हुआ भी समझ नहीं आता है, अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम होती है। For example, it might be difficult to understand specific handwriting. So, word processing is a technique for creating, editing, saving and printing documents. So, यहाँ पे हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप जो चाहे लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं एडिटिंग, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, तो आप उसे एडिट कर सकते हो। इसे आप फ्यूचर यूज के लिए सेव भी कर सकते हो। इवन यदि आप इसे ऑन पेपर चाहते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर सिस्टम में दिख रहा है वो पेपर पे भी दिखे, आपको मिले, है ना, तो उसके लिए आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो। सो ये वर्ड प्रोसेसिंग जो टेक्निक है वो आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का हम यूज कर सकते हैं। नाउ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म दिस टास्क इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। और इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहलाता है। सो यदि अब एग्जाम में आता है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग एंड डिफाइन वर्ड प्रोसेसर, सो क्या लिख कर आओगे? यही लिख कर आओगे जो मैंने अभी आपको समझाया, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, now every single piece of information is touched by a word processor directly or indirectly. A word processor should never be confused with a text editor such as notepad which only allows you to create and edit plain text, है ना। देखो क्या होता है, अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि लिखना है ना, राइटिंग लिख करना है हमें, तो उसके लिए हम नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं, वर्डपैड का भी यूज कर सकते हैं। वाई वर्ड प्रोसेसर? क्यों वर्ड प्रोसेसर का ही यूज कर रहे हैं? क्योंकि यदि आपको सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखना है, सिर्फ आपको टेक्स्ट ही लिखना है, उसमें आप कोई एडिटिंग, कोई ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं चाहते हो, तब आप टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो। वहीं यदि आपको क्या करना है,
जो टेक्स्ट लिखना है उसमें आपको एडिटिंग फॉर्मेटिंग ऐड करनी है, कुछ ग्राफिक्स टूल्स टेबल्स लिस्ट वगैरह क्रिएट करनी है, तब आपको वर्ड प्रोसेसर का ही यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि वर्ड प्रोसेसर एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हो, साथ ही साथ उसमें फॉर्मेटिंग और जो एडवांस फीचर्स है जैसे मेल मर्ज फीचर हुआ, स्पेल ग्रामर चेक फीचर हुआ, इन सभी का आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर? क्यों? क्योंकि नोटपैड वर्डपैड तो एक सिर्फ टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हो, राइट? आगे बात समझो, इसमें ग्राफिक्स वगैरह आप नहीं ऐड कर सकते हो, लेकिन वर्ड प्रोसेसर में आप ग्राफिक्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हो। सो वेयर इज while using a word processor you can format and illustrate the text। आगे बात समझो कि क्यों हम वर्ड प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं। नोटपैड वर्डपैड में भी तो आप ये काम कर सकते हो, राइट? तो टेक्स्ट लिखना होता तो सिर्फ आप नोटपैड का यूज कर सकते हो, बट वहीं यदि आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, इल्यूस्ट्रेट करना है, ग्राफिक्स ऐड करना है, फंक्शंस टूल्स अप्लाई करने हैं, तो आपको वर्ड प्रोसेसर का यूज करना होगा। ओके? The advent of word processor has overcome all the limitations of typewriter, thus leading the ultimate extension of the latter। राइट, लेट अस नो अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। जो पहले टाइपराइटर काम करता था, जिसके थ्रू आप टाइपराइटर में कुछ कीज होती थी उसे प्रेस करते थे, बहुत ज़्यादा खचखच आवाज़ भी आती थी टाइपराइटर से, है ना, नॉइज़ ज़्यादा क्रिएट होती थी, राइट? तो वही काम, टाइम भी कंज्यूमिंग होता था टाइपराइटर में, वही काम आप वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटेड ऑर्डर में, राइट? अब क्या फीचर्स हुए, कैसे ये डिफर करता है, फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर पूछे या ऐसा पूछ ले कि कैसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आपके नोटपैड या वर्डपैड से डिफरेंट होता है, राइट? इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों तरीके ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चंस को बता रही हूँ मैं आपको, यही लिख कर आना है, या एडवांटेजेस भी पूछ ले तो भी यही लिख कर आना है। अब जो टेबल समझाने जा रही हूँ ना मैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एडवांटेजेस फीचर्स आए तो आपको यही पॉइंट्स लिखना है। वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड्स इजी एंड स्पीड, ये आपको इजी होता है, आप इसमें काम आसानी से कर सकते हो, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, इजी सॉफ्टवेयर होता है, एक बार आप इजीली इसको समझ सकते हो, यूजर फ्रेंडली होता है और फास्ट स्पीडली आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। सो वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड्स एन इजी एंड फास्ट मेथड टू टाइप द टेक्स्ट, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए इजी और फास्ट मेथड आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा फीचर एडिटिंग फीचर, यहाँ पर एडिटिंग के लिए भी डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल होते हैं। आप टेक्स्ट को कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, है ना, सेव कर सकते हो, आप टेक्स्ट में कोई भी एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हो। सो यूजिंग वर्ड प्रोसेसर यू कैन अप्लाई द एडिटिंग फीचर्स लाइक कॉपिंग, मूविंग, डिलीटिंग टेक्स्ट। You can also overwrite or insert the sentence, paragraph, page number, header and footers or words through this feature. It also enables you to present the data in tabular format। मतलब आप टेबल ऐड करना चाहते हो तो tabular format अलाउ करता है, पेज का हेडर फुटर सेट करना है, पेज में नंबरिंग करना है, पेज को ब्रेक करना है, ठीक है, इंसर्ट करना है, कोई सेंटेंस को कैपिटल स्मॉल लेटर्स में आपको चेंज करना है, ठीक है, जो भी आपको चेंजेस करना है, आपको कोई पैराग्राफ प्रिपेयर करना है, कोई लिस्ट प्रिपेयर करना है, सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं एडिटिंग से रिलेटेड। ओके, और ये सब ईजी होते हैं और फास्ट वे में आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर, एडिटिंग के भी फीचर होते हैं, साथ ही फॉर्मेटिंग के फीचर्स भी होते हैं। अब फॉर्मेटिंग की बात करें तो क्या आएगा, फॉर्मेटिंग में आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, टैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, है ना, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो टेक्स्ट की, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। सो इट प्रोवाइड्स फॉर्मेटिंग फीचर सच एज बोल्ड फेस, इटैलिक फेस, अंडरलाइन, फॉन्ट नेम, फॉन्ट कलर, वर्ड आर्ट एंड सो ऑन। वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट को ऐड कर सकते हो, फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, ये सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट? स्टोरेज फीचर, स्टोरेज फीचर क्या हुआ, आप यहाँ पे अपनी फाइल को स्टोर भी करवा सकते हो, जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया, यू कैन स्टोर इट, आप इसको सेव कर सकते हो किसी फाइल नेम के साथ में, उसे फर्दर फ्यूचर में यूज कर सकते हो यदि आप उस डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हो। सो इट स्टोर्स ऑल योर डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज विच कैन बी रिट्राइव्ड वेरेवर यू वांट, जब भी आपको जरूरत है तब आप उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। नाउ ग्राफिक फीचर, ग्राफिक फीचर भी प्रोवाइड करता है। ग्राफिक मतलब आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ इमेजेस को, कुछ पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हो। अब वर्ड प्रोसेसर में कुछ बिल्ट इन पिक्चर्स भी होती हैं जो पहले से उसमें क्रिएटेड होती है, क्लिप आर्ट्स के थ्रू आप उसको ऐड कर सकते हो, या फिर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई पिक्चर्स यदि डाउनलोडेड है तो उस पिक्चर को भी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। सो यू कैन ऐड पिक्चर्स, ड्रॉइंग्स, शेप्स एंड चार्ट्स, नॉट पिक्चर्स, कोई ड्रॉ करना है शेप आपको, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्टार वगैरह, वो भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई शेप ऐड करना है, कोई ड्रॉइंग ऐड करना है, चार्ट वगैरह, ग्राफ वगैरह बनाना है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
सो इट दिस एनहांसेस ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सो यदि बात की जाए यहाँ पर प्रेजेंटेशन को एनहांस करने के लिए, तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन यदि आपको अपनी बढ़ानी है डॉक्यूमेंट की, तो हम नोटपैड वगैरह सॉफ्टवेयर का यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की ओवरऑल प्रेजेंटेशन बढ़ती है, ज्यादा टूल्स मिलते हैं, ज्यादा टेक्निक्स होती है। ओके, नाउ प्रिंटिंग फीचर। आप प्रिंटिंग फीचर के थ्रू क्या कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है, एडिट किया, फॉर्मेट किया है, उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करवा सकते हो। यदि प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच है तो डॉक्यूमेंट जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल एज इट इज आपको पेपर पे भी दिखेगा। इसके लिए कुछ ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होते हैं, जैसे प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, उसका बेसिकली हम यहाँ यूज करते हैं। So you can easily take print out of the documents. Most word processors have the feature of what you see is what you get. ओके, सो जितने भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ये फीचर अवेलेबल होता है कि जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको प्रिंट आउट भी मिलता है। व्हाट यू सी, व्हाट यू गेट, दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑन योर स्क्रीन विल लुक एग्जैक्टली सिमिलर टू इट्स प्रिंटेड वर्जन। जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर बिल्कुल वैसा ही आपको प्रिंटेड वर्जन में भी मिलेगा, एग्जैक्टली सिमिलर। जितना मार्जिन आपने छोड़ा है उतना ही मार्जिन आपको पेज में मिलेगा, जिस तरीके से आपने फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, सेटिंग किया हुआ है पेज का बिल्कुल वैसा ही आपको शो होगा, राइट। नेक्स्ट इज स्पेल एंड ग्रामर चेक, ग्रामर फीचर। स्पेल एंड ग्रामर चेक फीचर का क्या काम होता है, अब वर्ड प्रोसेसर कैसे डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर से, ये इस पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप कंटेंट लिखते हो, जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो, यदि किसी स्पेलिंग में आपने कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, या आपने कोई जो सेंटेंस लिखा उसमें ग्रामेटिकली कुछ एरर आ गई, तो वो एरर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉर्ट हो जाती है, स्पेलिंग भी ऑटोमेटिकली यहाँ करेक्ट हो जाती है। ना सिर्फ करेक्ट होती है बल्कि यहाँ पे आपको कुछ सजेशंस भी मिल जाते हैं कि आपको कौन सी स्पेलिंग इन सजेशंस में से सही लिखना है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में। सो अ वर्ड प्रोसेसर हेल्प्स इन कीपिंग द डॉक्यूमेंट एरर फ्री एज इट हैज अ स्पेल चेक फीचर विच नॉट ओनली करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड्स बट ऑल्सो सजेस्ट सम पॉसिबल सिनोनिम्स। आगे बात समझ में। अब देखो गलती किससे नहीं होती, सभी से होती है ना। कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता है, टाइपिंग करते करते हो सकता है आपसे कोई एरर हो गई हो, कोई गलती लिख दिया हो आपने, कोई कैरेक्टर्स मिस स्पेल्ड लिख दिए हो, स्पेलिंग गलत हो गई हो। सो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर सिर्फ स्पेलिंग को करेक्ट नहीं करता है बल्कि आपको यहाँ सजेशंस भी देता है जो उससे रिलेटेड सिनोनिम्स होते हैं। इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रेक्टिफाइंग ग्रामेटिकल एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स को भी यहाँ रेक्टिफाई किया जा सकता है, राइट। बात समझ में आ गई। सो स्पेल ग्रामर चेक फीचर से ही वर्ड प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जो भी यूजर्स है उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलती है, राइट। नाउ मेल मर्ज फीचर इट इज अगेन एडवांस्ड फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। मेल मर्ज का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ईमेल सेंड करते हो ना, ईमेल कौन कौन स्टूडेंट्स ने यूज़ किया हुआ है, ईमेल सेंड करते हो ना, मैग्नेट ब्रेन्स में भी मेल करते हो, राइट, अपने स्कूल में मेल करते हो, बिल्कुल वैसे ही मेल मर्ज फीचर भी यहाँ मिलता है कि एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, अब उस डॉक्यूमेंट को आपको मल्टीपल पर्सन्स तक शेयर करना है, मल्टीपल पर्सन्स को सेंड करना है। सपोज कोई इन्विटेशन लेटर है, अब उस इन्विटेशन लेटर को आपने बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट में सजा धजा के सुंदर सा तैयार कर लिया, लिख लिया, ग्राफिक वगैरह, बॉर्डर, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग के साथ। अब उस डॉक्यूमेंट को आपको अपने 10 फ्रेंड्स तक भेजना है, तो क्या करोगे, 10 बार उस डॉक्यूमेंट की कॉपी क्रिएट करोगे और फिर सेंड करोगे? नहीं, हम यहाँ पे यूज करेंगे मेल मर्ज फीचर का। मेल मर्ज फीचर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के साथ में आपके 10 फ्रेंड्स के नेम और एड्रेस को मर्ज कर देगा और एक सेम डॉक्यूमेंट आपका उन 10 फ्रेंड्स तक पहुंच जाएगा उनके नेम एड्रेसेस के साथ। आई बात समझ में। तो यही बेसिक फीचर वर्ड प्रोसेसर का जो कि बहुत ज्यादा उसे रिच बनाता है। सो दिस फीचर अलाउज यू टू सेंड अ piece of text to multiple addresses. For example, same if you want to send your birthday invitation to 100 friends, the mail merge feature will keep the same invitation text for all and will change only the names and addresses of invited guests. Hence this feature saves a lot of time and effort, जिसकी मदद से यूजर का lot of time और effort बच जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे इसे हम आगे चैप्टर्स में, जब हम डिटेल में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे ना, मतलब और भी इस यूनिट में 5-6 चैप्टर्स है, सभी में आपको क्या क्या पढ़ना है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आ रही मेरी बात समझ में। नाउ OLE फीचर इट इज अनदर इंपॉर्टेंट टूल। ये फीचर क्या करता है, OLE का क्या फुल फॉर्म है? OLE का फुल फॉर्म है आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। सो द ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग फीचर अलाउज अ वर्ड प्रोसेसर टू इंटरैक्ट विद अदर प्रोग्राम्स। वर्ड प्रोसेसर में आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, यदि आपको एक्सेल शीट के साथ में लिंकिंग करनी है, ठीक है, आपको यदि कुछ पावरपॉइंट स्लाइड्स के साथ में लिंकिंग करनी है, कोई अदर सॉफ्टवेयर के साथ, कुछ अदर प्रोग्राम्स के साथ यदि आपको अपना डॉक्यूमेंट लिंक करना है, कुछ डेटा वहाँ का एम्बेडिंग करनी है, सो उसके लिए ये फीचर यूज होता है। आई बात समझ में। सो
यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, किसी अदर प्रोग्राम्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं जो आपने प्रिपेयर किया उसको यदि अपने डॉक्यूमेंट के साथ एम्बेड करना है, लिंक करना है, सो हम इस फीचर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव लिंक्ड एन इक्वेशन रिटन इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आपने कोई इक्वेशन लिखी है, ठीक है, टू सम चार्ट्स इन वर्ड प्रोसेसर, और वर्ड प्रोसेसर में उस इक्वेशन के लिए आपने चार्ट बनाया हुआ है. सो इफ यू चेंज द इक्वेशन वैल्यूज, यदि आपने उस एक्सेल शीट की उस इक्वेशन को इस चार्ट के साथ, डॉक्यूमेंट में जो चार्ट बनाया हुआ है उसके साथ में लिंक कर दिया है, तो जब भी आप इक्वेशन में कोई वैल्यू चेंज करोगे तो चार्ट में वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, चार्ट में ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे. सो इफ यू चेंज द इक्वेशन वैल्यूज, द चार्ट विल चेंज ऑटोमेटिकली बिकॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन इज प्रेजेंट विद द वर्ड प्रोसेसर ऑल्सो. क्या बताया, एग्जाम्पल बताया था ना मैंने, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू, ये आपने इक्वेशन लिखी है कहाँ पर, ये इक्वेशन आपने एक्सेल में लिखी है, ठीक है. एक्सेल पता है ना, इस तरीके से होता है, वर्ड रो कॉलम में डिवाइडेड होता है ना. सो इस इक्वेशन को आपने क्या करा है वर्ड डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे आपने एक चार्ट को बनाया हुआ है, यहाँ पे x वैल्यू, यहाँ पे y एक्सेस की वैल्यू है, ठीक है. अब यहाँ पे जब भी वैल्यू चेंज होती है, y की वैल्यू 0 रखी तो 0 प्लस 2, 2x की वैल्यू आई, इसको आपने क्या कर दिया बेसिकली इस चार्ट को और इसको लिंक कर दिया, ठीक है. किसके थ्रू लिंक करा हुआ है, ये आपने जो लिंकिंग करी इक्वेशन की इस चार्ट के साथ OLE फीचर के थ्रू, वर्ड का जो ये फीचर है, वर्ड का MS वर्ड का जो OLE फीचर है उसके थ्रू आपने इस एक्सेल की शीट को लिंक किया हुआ है. तो अब यहाँ जो भी चेंजेस करोगे ना, वो चेंजेस इस इक्वेशन के इस चार्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे. आई बात समझ में, किस फीचर के थ्रू, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग के थ्रू. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर है कि आप किसी अदर सॉफ्टवेयर के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसर के किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करवा सकते हो, एम्बेड करवा सकते हो. अब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं पॉपुलर, यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल पूछे आपसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स के, राइट नेम सम पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स, तो क्या लिख कर आओगे. सो पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स के नाम है, सबसे पहले यहाँ दिख रहा है आपको MS वर्ड, दैट इज डेस्कटॉप यूटिलिटी, जो जिसका प्रैक्टिकल आपकी बुक में भी दिया हुआ है. हम जिस वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपका MS वर्ड ही होगा. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू आपको ये प्रोवाइड किया जाता है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में डिफरेंट MS एप्लीकेशंस मिलती हैं, है ना. तो उसमें एक MS वर्ड है जो कि डेस्कटॉप PCs के लिए, आजकल तो आप मोबाइल फोन वगैरह में भी यूज कर सकते हो, WPS ऑफिस के नाम से मिल जाता है. ओपन ऑफिस इज अनदर पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ये भी डेस्कटॉप यूटिलिटी के लिए होता है. गूगल डॉक्स मतलब ऑनलाइन यदि आप वर्ड प्रोसेसर का यूज करना चाहते हैं, ऑनलाइन, है ना, ये तो सब सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने फिर आप यूज कर पा रहे हो. ऑनलाइन यदि यूज करना है तो उसके लिए आपको गूगल डॉक्स को यूज करना होता है, ठीक है. गूगल के थ्रू इंटरनेट बेस्ड ही आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं. वर्डपैड, ये भी डेस्कटॉप यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर होता है. वर्डपैड भी टेक्स्ट को बेसिकली आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, कुछ छोटे मोटे फंक्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं. लिब्रे ऑफिस राइटर, ये भी क्या है, अनदर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, ये भी डेस्कटॉप यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट. सो इतने टाइप के हम क्या बोल सकते हैं, इतने टाइप के आपके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं. अब यहाँ बच्चों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. हो सकता है कि आपकी बुक में ओपन ऑफिस हो सकता है किसी और स्टूडेंट की बुक में लिब्रे ऑफिस हो सकता है किसी की बुक में MS ऑफिस हो. सारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एक जैसा ही काम करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट को ही क्रिएट करते हैं, सभी में एडिटिंग फॉर्मेटिंग के टूल सेम होते हैं. छोटे मोटे से डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है, वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, क्या फीचर्स है इसके, कैसे ये काम करता है, किस तरीके से इसमें आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, सेव करते हो, क्लोज करते हो, कैसे आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग टूल्स को अप्लाई कर सकते हो, यदि ये आपको आता है तो मान के चलो आप दुनिया के कोई से भी वर्ड प्रोसेसर पे आसानी से काम कर सकते हो. तो ये क्या वर्ड प्रोसेसर्स हैं, राइट. जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, MS वर्ड, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जनरली इसी पर वर्क किया जाता है. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो इसी का यूज किया जाता है, बल्कि आजकल देखा जाए तो ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस राइटर का भी हम यूज कर रहे हैं. क्लियर. नाउ MS वर्ड के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. MS वर्ड 2010 हम पढ़ेंगे, राइट. So Microsoft Word is a part of Microsoft Office suite. It is most popular and commonly used word processor. Just like any other word processor, you can perform 4 major operations using Microsoft Word. Microsoft Word क्या है, Microsoft Office suite का ही एक सॉफ्टवेयर है, राइट. Microsoft Office suite आप सभी ने देखा है, इसमें आपको Microsoft Word मिलता है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, ये आपको क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम में, जिसके अंदर आपको ये एक पैकेज होता है कंप्लीट, है ना, जिसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, जिसके अंदर आपको MS वर्ड मिलता है, MS एक्सेल मिलता है, ठीक है, MS पावर पॉइंट मिलता है जिसे हम PPT के नाम से जानते हैं, स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करते हो, एक्सेस मिलता है, MS आउटलुक मिलता है. ऐसे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट सूट में आपको क्या मिलते हैं, सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं.
तो हम इस यूनिट में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में चैप्टर 4 में जिसकी बात करें वो MS वर्ड है। तो यहीं से आप इसे सिलेक्ट करते हो। MS ऑफिस सूट में आपको, इस पैकेज में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप बेसिकली 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को जो पहले से क्रिएटेड है, सेव है, उसे आप ओपन भी कर सकते हो। उस डॉक्यूमेंट में आप एडिटिंग और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, और साथ ही उस डॉक्यूमेंट को आप प्रीव्यू देखकर प्रिंटिंग भी निकलवा सकते हो, राइट। सो ये कुछ 4-5 ऑप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर वर्ड प्रोसेसर में, जितने अभी हमने देखे लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, MS, सब में आप ये काम करवा सकते हो, ठीक है। बेसिकली इसी के लिए डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, राइट। क्रिएटिंग एंड सेविंग, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, राइट। सो कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं? मेजर ऑपरेशंस यही है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो यही लिख कर आऊंगे आंसर, राइट। नाउ अब विंडोज के, MS विंडोज की यदि हम बात कर लें तो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट है, ठीक है। आजकल यदि देखा जाए तो विंडोज 10, 11 पे ज़्यादा काम हो रहा है, विंडोज 7 पे भी काम हो रहा है, राइट। विंडोज 7 से अब हम विंडोज 10 पे आ चुके हैं, वेल, बट कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आज भी विंडोज 7 पे काम किया जा रहा है। सो दोनों की बात हम यहाँ कर रहे हैं, विंडोज 7 की, 10 की, दोनों पे आप MS वर्ड को कैसे एक्सेस करोगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू ओपन MS वर्ड इन विंडोज 7 और 10? यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो यही आंसर लिखकर आना है। फर्स्टली, टू ओपन MS वर्ड, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। जैसे मैंने बताया आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर, सूट के अंदर ही आपको MS वर्ड मिलेगा। तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे सिलेक्ट कर लेना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उसमें से सिलेक्ट कर लेना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो ओपन हो जाएगा। वहीं विंडोज 10 की बात कर लें तो स्टार्ट बटन यहाँ भी होता है। हर एक विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको स्टार्ट बटन दिखता है, चाहे 10 की बात करो, 11 की बात करो या 7 की बात करो या प्रीवियस वर्जन्स की बात करो, तो स्टार्ट बटन सभी पे होता है। इसका लुक चेंज हो जाता है बस, कभी कभी स्टार्ट बटन आपको इस तरीके से दिखता है विंडोज के साइन के थ्रू, या आपको स्टार्ट बटन इस तरीके से लिखा हुआ स्टार्ट बटन भी दिखता है, टास्क बार में मिलता है आपको, राइट, जिसके थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। सो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट ऑफ फोल्डर्स एंड सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। द वर्ड एप्लीकेशन ओपन्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्पररी नेम डॉक्यूमेंट 1। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लिया तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने दिख जाता है ना, कब? जब आपका MS वर्ड ओपन हो जाता है तब, लाइक दिस, इस तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है। जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तब आपको इस तरीके से इसका व्यू दिखता है, राइट। आ रही बात समझ में? देन उसके बाद ये बेसिकली इसका व्यू होता है स्क्रीन का। सो स्टार्टिंग MS वर्ड में इट लुक्स लाइक अ शीट ऑफ पेपर। बेसिकली कैसा दिखता है? ये एक शीट ऑफ पेपर, व्हाइट शीट सभी ने देखी है ना, बिल्कुल वैसा ही आपको दिखता है। A4 साइज का पेपर देखा है ना, वैसा ही आपको ये एक पेपर की तरह ही दिखता है। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द स्क्रीन। MS वर्ड का जो होल स्क्रीन है उसमें सबसे ज़्यादा स्पेस डॉक्यूमेंट की ही होती है, देखो आपको दिख रहा है ना, ठीक है। So it is the small blinking vertical line that you notice on the screen is shown as insertion point of a cursor। अब इस डॉक्यूमेंट में आपको एक स्मॉल से ब्लिंकिंग लाइन दिखती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कर्सर, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से अब आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है। कर्सर जहाँ पर भी पोजीशन होगा डॉक्यूमेंट में, वहीं से आप लिखना शुरू करोगे, वहीं से आप टेक्स्ट को एंटर करना शुरू करोगे। सो इट इंडिकेट्स द पोजीशन वेयर द नेक्स्ट टाइप कैरेक्टर विल अपीयर, कि जो भी आप टेक्स्ट टाइप करोगे वो कहाँ अपीयर होगा, जहाँ कर्सर प्लेस्ड होगा, जहाँ कर्सर पोजीशनड होगा वहीं। सो द ओपन एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर डिस्प्लेस 2 विंडोज ऑन द स्क्रीन। सो वर्ड प्रोसेसर जब भी आप ओपन करते हो MS वर्ड तो आपको 2 विंडो दिखती है स्क्रीन पर। कौन सी 2 विंडो? ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंट विंडो, जहाँ पे आपको व्हाइट शीट के अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है जिसमें आपको कर्सर दिख रहा है, जिसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है स्क्रीन का, जिसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट विंडो। वही होल स्क्रीन को, पूरी स्क्रीन को MS वर्ड की क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन विंडो। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन विंडो, जहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट में जो भी टाइप करोगे उसको एडिट कर पाओगे, जहाँ आपको टाइटल बार दिखेगी, कुछ रिबन्स दिखेगी जिनमें कुछ टैब्स होंगे, मेन्यूज होंगे, टूल्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, जिनका आप यूज़ करोगे डॉक्यूमेंट को एडिट, फॉर्मेट, ओपन, क्लोज, सेव करने के लिए। क्लियर? आई बात समझ में? सो द लार्जर विंडो इज कॉल्ड एप्लीकेशन विंडो एंड द स्मॉलर विंडो इज विच इज इनसाइड द एप्लीकेशन विंडो इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो। ये आ सकता है क्वेश्चन आपसे, 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, फिलअप में पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड का जो स्क्रीन आपको दिखेगा, विंडो दिखेगा, उसमें लार्जर विंडो को क्या कहते हैं, स्मॉलर विंडो को क्या कहते हैं। स्मॉलर विंडो डॉक्यूमेंट विंडो कहलाती है, लार्जर विंडो एप्लीकेशन विंडो कहलाती है। एप्लीकेशन विंडो के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट विंडो दिखती है।
द एप्लीकेशन विंडो हेल्प्स द यूजर टू कम्युनिकेट विद द एमएस वर्ड प्रोग्राम, और एप्लीकेशन विंडो के थ्रू ही आप एमएस वर्ड प्रोग्राम को एक्सेस कर पाते हो, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाते हो, और डॉक्यूमेंट विंडो के थ्रू आप टाइपिंग, एडिटिंग और टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। सो द डॉक्यूमेंट विंडो इज यूज्ड फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्चुअल व्यू दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये आपका विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शो हो रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन विंडो है, जो ब्लू कलर की आपको शो हो रही है ये एप्लीकेशन विंडो है, और ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट है, राइट। तो ये आपका डॉक्यूमेंट विंडो हो गया, और ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट विंडो जिस विंडो के अंदर है ये आपकी एप्लीकेशन विंडो है। कौन सी विंडो है? एप्लीकेशन विंडो है। आ गई बात समझ में, जिसमें आपको डिफरेंट टूल्स, टेक्निक सब दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, इस टाइप के टैब्स वगैरह दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं, टूल्स दिख रहे हैं। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, लाइक व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड विंडो में आपको क्या क्या दिखता है, कितने पार्ट में ये विंडो डिवाइड होती है, ठीक है। तो जब भी आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हो तो कुछ इस तरीके से व्यू आपके सामने आता है। इट हैज़ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एमएस वर्ड 2010 हैज़ अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है यूज़र फ्रेंडली होता है, यूज़र को बहुत ज़्यादा इसके लिए पढ़ना लिखना या प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखकर, टूल्स को देखकर इजीली समझ सकते हो कि इन टूल्स का क्या काम है। जब भी आप किसी टूल पे कर्सर लेकर जाते हो तो उस टूल का नाम डिटेल के साथ में नीचे आपको दिख जाता है कि इस टूल का क्या नाम है और ये क्यों यूज़ किया जाता है। हेल्प फीचर भी यहाँ पे आपको मिलता है, हेल्प फीचर के थ्रू भी आप हर एक टूल के बारे में हेल्प एक्सेस कर सकते हो, समझ सकते हो कि किस टूल का क्या काम है। सो हम बोल सकते हैं कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी पैकेज में जितने भी एप्लीकेशंस हैं सभी यूज़र फ्रेंडली होते हैं, राइट। चलिए, तो कौन कौन से एलिमेंट्स की हम यहाँ बात कर लें जो कि इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम बात कर लें एप्लीकेशन विंडो में सबसे पहली बार, दैट इज जिसे हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं इसे हम? टाइटल बार। टाइटल बार में आपको राइट साइड पे मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार, मिडिल में आपको मिलेगा टाइटल बार के क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम और जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है। इसी के राइट साइड में आपको मिलेंगे कंट्रोल बटन, जिससे आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो वाला जो साइन होता है ये मिनिमाइज करने के लिए यूज होता है, माइनस वाला साइन है ना। जो स्क्वायर वाला बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है सेकंड, ये मैक्सिमाइज, स्क्रीन को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज होता है। वहीं क्लोज वाला साइन यूज किया जाता है किसके लिए? पूरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए। सो दिस ऑल थ्री आर द कंट्रोल बटन्स, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। किसे? पूरे स्क्रीन को एमएस वर्ड की मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। वहीं हम देखें यदि डॉक्यूमेंट आपने कौन सा ओपन किया है, कौन सी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो टाइटल बार के सेंटर में आपको एप्लीकेशन का नाम दिखता है, साथ ही जिस डॉक्यूमेंट पे आप वर्क कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट का नाम दिखता है, दैट इज डॉक्यूमेंट 1। यदि आप नाम लिख देते हो, डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हो किसी नाम से, तो उस नाम से शो होता है, राइट। अब आ जाता है लेफ्ट साइड पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड पे टाइटल बार के प्रेजेंट होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में वर्ड, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर का आइकन होता है, उसी के पास में कुछ ऑप्शंस होते हैं। नाम से समझ में आ रहा है क्विक एक्सेस, वो टूल्स अवेलेबल होते हैं इस क्विक एक्सेस टूल बार में, जिनके थ्रू आप क्विकली किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। एप्लीकेशन मतलब किसी भी टूल्स को यूज कर सकते हो, राइट। टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि आप फाइल को बार बार सेव कर रहे हो, थोड़े से चेंजेस किए, अगेन आपको सेव करना है, फिर आपने एक दो लाइन में चेंजेस किए, फिर सेव करना है, तो आप फ्रिक्वेंटली सेव बटन का यूज़ कर रहे हो। या आपने कुछ गलती लिख दी, आपको चेंजेस वापस चाहिए, तो आप अंडू रिडू का यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टूल्स तो परमानेंट होते हैं डिफॉल्ट, जैसे कि सेव, अंडू और रिडू, ये 3 टूल्स यहाँ होते हैं। बाकी आप क्विक एक्सेस टूल बार में अपने अकॉर्डिंग टूल्स को ऐड और रिमूव भी कर सकते हो। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार पे 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो टाइटल बार में 3 चीज देखी हमने। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, टाइटल बार के राइट साइड में कंट्रोल बटन्स होते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, और सेंटर में एप्लीकेशन का नाम होता है, साथ ही जो फाइल आपने क्रिएट की उस फाइल का नाम होता है। याद हो गया? टाइटल बार के जस्ट बाद में आ जाओ, मिलता है आपको रिबन। क्या मिलता है? रिबन। रिबन वाले एरिया में आपको क्या दिखता है? रिबन वाला एरिया जो कंटेन करता है, यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं रिबन वाले एरिया में, ठीक है। अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट पे अलग अलग टैब्स और ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं, जिनमें कुछ ऑप्शंस हैं। तो रिबन कंटेन्स टैब्स, ग्रुप्स और एलिमेंट्स और टूल्स, इनको कंटेन करता है डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, सेव करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। आ गई बात समझ में? रिबन क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, होम, इंसर्ट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, ये कुछ टैब्स हैं, फाइल टैब है, और इसी में फर्दर फिर आप देख सकते हो कुछ आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं, फॉन्ट चेंज करने के लिए, स्टाइल चेंज करने के लिए। फिर इसमें भी फर्दर आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, राइट। समझ में आ रहा है?
फाइल टैब में आप देख सकते हो फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, सेव करना है, क्या करना है, उससे रिलेटेड कुछ टूल्स होते हैं। आफ्टर दिस रिबन आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखते हैं दो रूलर्स, ये आपको दिख रहे हैं दो रूलर्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर्स और वर्टिकल रूलर्स के नाम से जानते हैं। ये आपको एक स्केल की तरह दिख रहे होंगे, दिख रहा है ना स्केल की तरह, जैसे स्केल बनी होती है ना, इसमें सेंटीमीटर मीटर्स बने होते हैं, आप देखते हो ना स्केल में, बिल्कुल वैसे मेजर करने के लिए, पेज को मेजर करने के लिए, पेज में कहाँ मार्जिन सेट किया है, कितना टैब स्पेस इंडेंटेशन सेट किया है, उसके लिए बेसिकली हम यहाँ पे रूलर्स का यूज करते हैं। क्योंकि देखो पेज तो बड़ा होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट है, पर इसमें आपको लिखना कहाँ से शुरू करना है, आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है ना। ये आप क्या छोड़ रहे हो, ये आपकी मार्जिन है। सो ये आप स्पेस किससे डिफाइन कर पा रहे हो, ये जो स्पेस आपने यहाँ लीव की है, ये हम रूलर के थ्रू डिफाइन कर पा रहे हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर यूज किए जाते हैं। यदि हम हॉरिजॉन्टल रूलर की बात करें तो लेफ्ट और राइट आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, और यदि वर्टिकल रूलर की बात करें तो टॉप और बॉटम आप सेट कर सकते हो स्केल। समझ में आया बात अच्छे से? तो दो टाइप के रूलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसके जस्ट बाद आप देखोगे तो आपको ये वर्क एरिया मिलता है, आपको डॉक्यूमेंट विंडो मिलती है व्हाइट कलर की, जिसमें प्लेस्ड होता है कर्सर, जो ये बताता है कि आपको अब यहाँ से लिखना शुरू करना है। सो वर्क एरिया आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट के थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हो, जो आपको लिखना है टेक्स्ट आप वो एडिट कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट। अब इसके बाद आ जाओ तो यहाँ पे आपको फिर दिखते हैं दो स्क्रोल बार्स। क्या दिखते हैं? स्क्रोल बार्स। स्क्रोल बार्स का क्या काम होता है? ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो स्क्रोल बार्स होते हैं, ठीक है। ये जैसे आपको पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है, वही हम बात कर लें तो ये जो आपको शो हो रही है ये आपकी वर्टिकल स्क्रोल बार है, जिससे आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन को अप एंड डाउन एंड लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हो। सो डॉक्यूमेंट यदि आपने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो यदि आपको नीचे टेक्स्ट देखना है तो आप स्क्रोल बार के थ्रू डॉक्यूमेंट को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हो। ओके, सो स्क्रोलिंग के लिए हम स्क्रोल बार्स का यूज करते हैं। एंड एट लास्ट स्क्रोल बार के बाद जो प्रेजेंट होती है सबसे बॉटम में, वो कहलाती है आपकी क्या? स्टेटस बार। दिख रहा है स्टेटस बार? स्टेटस बार में एक्चुअल डॉक्यूमेंट का स्टेटस होता है कि आपने कितने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं, पेज 1 2 3 4, तो कितने पेजेस क्रिएट किए, हर एक पेज में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए, कितनी स्पेसेस दी हुई हैं, ठीक है, कितने टैब स्पेसेस यूज किए, ये सब इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में मिलती है। वहीं स्टेटस बार के राइट साइड में आते हो तो स्टेटस बार के राइट साइड में आपको जूम करना है पेज को, कितना जूम का परसेंटेज सेट करना है, एंड ऑल ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ परसेंटेज के फॉर्मेट में दिख जाती है, राइट। सो बेसिकली इन्हें हम लेआउट वगैरह, यदि आपको आउटलाइन व्यू सेट करना है तो बेसिकली उसके लिए हम यहाँ पर स्टेटस बार का यूज करते हैं। सो हमने ये ओवरऑल स्क्रीन समझी एमएस वर्ड की, जिसमें कुछ क्या क्या होता है, क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं वो जाना। अब हम इन एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। आ गई बात समझ में? कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? टाइटल बार हो गई। टाइटल बार में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा हमने? टाइटल बार में हमने क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार को पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट बता रही हूँ, याद रखना, ठीक है। ये आपका टाइटल बार जिसमें आपने क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद आता है रिबन। रिबन में क्या प्रेजेंट होते हैं? रिबन में टैब्स होते हैं, तो टोटल 8 टैब्स होते हैं। क्या होते हैं डिस्कस करेंगे। फिर इसमें होते हैं कुछ ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर फिर क्या होता है, कुछ टूल्स होता है, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं। ये टैब्स में, ग्रुप्स में टूल्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। रिबन के बाद आ जाओ, आपको मिलते हैं रूलर्स। क्या मिलते हैं? रूलर्स। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो रूलर्स होते हैं। इसके बाद आपको रूलर के बाद क्या मिलता है? डॉक्यूमेंट विंडो मिलता है। आपको क्या मिलता है? डॉक्यूमेंट विंडो मिलता है, जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो कर्सर के साथ। देन आफ्टर दैट आपको स्क्रोल बार्स मिलती है। क्या मिलती है? स्क्रोल बार्स। स्क्रोल बार्स से क्या करते हो? अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो स्क्रोल बार्स होती है, जिनके थ्रू आप स्क्रीन को अप डाउन मूव करा सकते हो। एकदम लास्ट में आपको दिखती है स्टेटस बार, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस सेट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, देख सकते हो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स वगैरह यूज किए हुए हैं। तो ओवरऑल ये चीजें आपको, ये सारे टूल्स होते हैं, और अब इन्हीं सारे टूल्स को हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं फाइल टैब। फाइल टैब का क्या काम होता है? फाइल टैब में बेसिकली आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट, जो फाइल आप क्रिएट करने वाले हैं, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फाइल को क्रिएट करना है, नई फाइल को सेव करना है, ओपन करना है एग्जिस्टिंग फाइल को, इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सो द ऑफिस बटन 2007 इज रिप्लेस्ड बाय द फाइल टैब इन वर्ड 2010। यदि हम 2007 की बात करें तो वहां पे ये फाइल टैब आपको ऑफिस नाम से मिलता था, यहाँ पर इसे हमने फाइल टैब से एक्सेस करते हैं। 2010 में यही ऑफिस बटन आपको किससे मिलता है? फाइल टैब के नाम से मिलता है। On clicking this file tab, you can create a new file, open an existing file, save a file, print a file and perform other tasks which are discussed later. Okay, so ये सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हो। फाइल को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, एग्जिस्टिंग फाइल को आप सेव भी कर सकते हो, प्रिंट भी करवा सकते हो, राइट।
नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में सबसे टॉप पे आपको लेफ्ट साइड में दिखती है। सो दिस बार इज लोकेटेड नेक्स्ट टू दी वर्ड आइकन, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर का इस तरीके से आइकन होता है, इसके जस्ट बाद में आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखती है, जिसमें 3 टूल आपको यहाँ दिखते हैं जो सेव, अंडू और रिडू होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो होता है, इस पर क्लिक करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टूल्स को भी ऐड कर सकते हो। So it provides an easy access to the frequently used command buttons. By default, 3 buttons are present on it, which are save, undo and redo, जैसा मैंने बताया, ठीक है। You can customize this toolbar by adding and removing commands using the drop down arrow of customize quick access toolbar. आप इसको customize भी अपने according कर सकते हो, right? कैसे present होता है देखा। Now title bar. टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एमएस वर्ड विंडो। एमएस वर्ड के टॉप पे सबसे पहले जो बार आपको दिखती है वो टाइटल बार होती है, जिसमें आपको क्या दिखता है, करंट डॉक्यूमेंट का नाम, जो डॉक्यूमेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है नीचे उसका नाम दिखता है, और साथ ही जिस एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हो दैट इज एमएस वर्ड, उसका नाम शो होता है ना। देखा था हमने, क्या देखा था हमने, टाइटल बार में सबसे यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट का आइकन होता है। देन ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार है जहाँ पे 3 टूल आपको दिखते हैं अंडू रिड्यू से रिलेटेड, है ना। आगे बात समझ में। और ये आपका सेंटर है, टाइटल बार का सेंटर है, यहाँ पे आपके होते हैं कंट्रोल बटन्स। दिस इज अबाउट टाइटल बार। डॉक्यूमेंट 1 एमएस वर्ड आप यूज कर रहे हो, सो एप्लीकेशन का नाम और जिस डॉक्यूमेंट जो नीचे ओपन डॉक्यूमेंट है उसका नाम आपको कहाँ मिल जाता है, टाइटल बार में मिल जाता है। इसी के साथ इसमें राइट में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी होते हैं, जो अभी हमने समझे, राइट। सो टाइटल बार से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आप टाइटल बार को ड्रॉ भी करके आ सकते हो 2 मार्क्स में जनरली, और ये लिखकर भी आ सकते हो, ओके। नाउ रिबन, रिबन का क्या यूज होता है, एमएस वर्ड 2010 हैज अ रिबन व्हिच कंटेन्स 8 टैब्स। रिबन में टोटल 8 टैब्स होते हैं, 8 टैब्स, ठीक है, जो कि टाइटल बार के नीचे आपको रिबन दिखती है, उसमें 8 टैब्स होते हैं। दीज आर, कौन कौन से वो 8 टैब्स होते हैं याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। क्या, फाइल, होम, व्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग एंड रिव्यू, ये क्या हो गए आपके 8 टैब्स हो गए। इनमें फर्दर फिर कुछ ग्रुप्स और ऑप्शंस होते हैं, टूल्स होते हैं, राइट। तो देखो रिबन, रिबन में क्या मिले आपको, 8 टैब्स मिले, ठीक है, 8 टैब्स। हर एक टैब में ग्रुप्स होते हैं, हर एक टैब में ग्रुप्स होते हैं, और इन ग्रुप्स में आपको इंडिविजुअल ग्रुप्स में क्या मिलते हैं, हर एक इंडिविजुअल ग्रुप्स में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ टूल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये बेसिकली आप थिंक ध्यान रखना, ओके। आई बात समझ में। अब रिबन कैसे दिखती है, सो दिस टैब्स हैव इंडिविजुअल ग्रुप्स, हर टैब में इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं, एंड द ग्रुप्स हैव द डिफरेंट आइकन्स व्हिच रिप्रेजेंट डिफरेंट कमांड्स। हर ग्रुप में डिफरेंट आइकन्स, टूल्स, ऑप्शंस होते हैं जो हर अलग अलग कमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। द नेम्स ऑफ दिस टैब रिफ्लेक्ट देयर यूटिलिटी एंड पर्पस, और हर एक टैब का जो नाम है वो उनकी यूटिलिटी और उनके पर्पस को दर्शाता है। जैसे फाइल टैब, अब फाइल टैब के नाम से समझ में आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट फाइल आप क्रिएट करने वाले उससे रिलेटेड यदि कुछ ऑप्शंस आपको चाहिए तो उसमें मिल जाएंगे। होम टैब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फर्दर डॉक्यूमेंट में सेटिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो भी आपको इनिशियल सेटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग की जरूरत है वो आपको होम टैब में मिल जाते हैं ऑप्शंस, है ना। इंसर्ट टैब की मदद से आप चार्ट, ग्राफ, लिस्ट वगैरह जो ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हो, कुछ ग्राफिक डिजाइन, शेप्स वगैरह ऐड करने हैं। पेज लेआउट के थ्रू आप जो डॉक्यूमेंट पेज है उसकी सेटिंग कर सकते हो, है ना। रेफरेंसेस के थ्रू आप रेफरेंसेस सेट कर सकते हो, जो भी आपको अदर फाइल के थ्रू ऑब्जेक्ट लिंकिंग, एम्बेडिंग वगैरह करनी है। मेलिंग्स के थ्रू आप मेल मर्ज परफॉर्म करवा सकते हो। व्यू ऑप्शन के थ्रू आपको जो भी देखना है, मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको जो भी चीज व्यू करनी है उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ आपको मिल जाते हैं। अब इनमें फर्दर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो समझ लेंगे हम। ये डिफॉल्ट कौन सा टैब यहाँ पर ओपन है, देखो ये फाइल टैब ओपन है। होम टैब के फिर फर्दर से आपको कुछ ये ऑप्शंस दिखेंगे, राइट। आ गई बात समझ में। सो 1 बाय 1 हम इन सभी टैब्स और ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो होम टैब का क्या मतलब हुआ, होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड मिलता है, फॉन्ट मिलता है, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग, ये कुछ 5 ग्रुप्स मिल जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, ये क्या हो गए, होम टैब के कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो ग्रुप और ग्रुप लॉन्चर आपको यहाँ पे शो होते हैं, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो इस ग्रुप में, और जो कुछ ऑप्शन है वो देखना है तो लॉन्चर पे क्लिक करके आप उसे एक्सेस कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, रिव्यू, व्यू, इस तरीके से कुछ आपको टैब्स दिख रहे हैं, 8 टैब्स, और उन्हीं में फिर फर्दर आपको यहाँ पे ग्रुप्स दिख रहे हैं।
सो ग्रुप्स में कौन कौन से टैब्स में कौन कौन से ग्रुप्स हैं होम टैब में? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। बिल्कुल उसी तरीके से एडिट इंसर्ट वाले टैब में आपको क्या मिलेंगे? पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक, हेडर, फूटर, टेक्स्ट एंड सिंबल। आप पेज इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, हेडर, फूटर, लिंक इंसर्ट कर सकते हो, सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। इनके ये फर्दर ग्रुप्स है। वहीं पेज लेआउट टैब की बात कर लें तो पेज लेआउट में आपको क्या मिलता है? थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज, ये सारे टैब्स मिल जाते हैं, ग्रुप्स मिल जाते हैं। आप डॉक्यूमेंट की थीम सेट कर सकते हो, कुछ पैटर्न सेट करना है, बैकग्राउंड सेट करना है, पेज का सेटअप करना है, हेडर, फूटर वगैरह, मार्जिन वगैरह सेट करनी है, ठीक है। सो बेसिकली वो आप यहाँ कर सकते हो। पेज में यदि कुछ टेक्स्ट या ग्राफिक लिखा हुआ है तो टेक्स्ट के साथ में ग्राफिक को अरेंज करना है तो अरेंज फीचर का यूज कर सकते हो। सो हर एक टैब में जो 8 टैब्स अभी हमने देखे उनमें ये 3 टैब्स के फर्दर ग्रुप्स हमने डिस्कस किए। इसी के साथ हम आगे रेफरेंसेस वाले पे आते हैं। तो रेफरेंसेस टैब की मदद से आप टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर सकते हो, है ना। जो आपने 10 डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो हर एक डॉक्यूमेंट को आप रेफरेंसेस के साथ, इंडेक्सेस के साथ में लिंक कर सकते हो, जिसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं। फुट नोट, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये सभी ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिखते हैं रेफरेंसेस से रिलेटेड। वहीं मेलिंग्स की बात कर लें तो मेल मर्ज से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं, टैब्स हैं, वो सब आपको मेलिंग्स टैब में मिल जाते हैं। मेल मर्ज आपको स्टार्ट करना है, आपको कुछ फील्ड्स ऐड करनी है, देखना है, ठीक है, फिनिश करना है मेल मर्ज की स्टेप को, तो ये सब यहाँ पे आपको मेलिंग स्टेप में मिलता है। वही रिव्यू की बात करने तो प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट करने के लिए रिव्यू का यूज करते हैं। आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना है, उसमें कुछ कमेंट ऐड करना है, इससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको रिव्यू टैब में मिलते हैं। व्यू टैब में आप डॉक्यूमेंट्स के व्यूज को देख सकते हो, डॉक्यूमेंट को आउटलाइन व्यू में देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट वगैरह में देख सकते हो, जूम कर सकते हो विंडो को, डॉक्यूमेंट विंडो को, मैक्रोस को ऐड कर सकते हो जो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं एक्शंस को, राइट। सो ये कुछ ऐड टैब्स हैं और इन 8 टैब्स में ये सारे ग्रुप्स आपको मिलते हैं। इनसे रिलेटेड ऑपरेशंस अभी हमने डिस्कस किए। अब पूरे इस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड में, उन सभी में हम इन्हें डिटेल में समझेंगे, राइट। आ गई बात समझ में? नाउ ग्रुप्स इन होम टैब। होम टैब ग्रुप में जो ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्योंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो होम टैब आपको डिफॉल्ट ओपन दिखता है ना। बाकी सारे टैब पे जब क्लिक करते हो तब उनके ऑप्शंस आपको दिखते हैं, लेकिन होम टैब पे आपको ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस विजिबल होते हैं। जैसे ही आप एमएस वर्ड विंडो खोलते हैं तो होम टैब सिलेक्टेड मिलता है ना। सो उसमें कुछ कॉमन टूल्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हम समझेंगे, उन्हीं के ग्रुप्स के बारे में। सो ये आपका होम टैब ओपन है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। अब इस होम टैब में देखो क्या दिख रहा है आपको। इस होम टैब में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। होम टैब में आपको यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पर एडिटिंग से रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो क्लिपबोर्ड का क्या मतलब हुआ? द क्लिपबोर्ड इज एक्चुअली अ यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर फॉर द शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स यूजिंग कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस। क्लिपबोर्ड की मदद से आप कट कर सकते हो, टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट विंडो पर या सेम डॉक्यूमेंट विंडो पर। ये बेसिकली आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यू कैन कट, कॉपी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड, पेस्ट ऑन द used to copy hyperlinks, paste special options, copies in a particular format, formatting from one place to can be applied to another using the format painter। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर, ये सभी ऑप्शंस आपको क्लिपबोर्ड पे मिल जाते हैं, जो होम टैब का पहला ग्रुप होता है। ओके, साथ ही नेक्स्ट जो ग्रुप होता है होम टैब का वो होता है फॉन्ट। आपने जो भी लिखा है कंटेंट उसका आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज बदल सकते हो। टेक्स्ट का जो फॉन्ट आपने एरियल में लिखा है तो उसे टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका साइज 12, 14, 15, 16 जो सेट करना है वो सेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकते हो। वहीं आप फॉन्ट का कलर सेट कर सकते हो, ठीक है। सो फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग आपको करनी है तो फॉन्ट टैब में आपको टूल्स का यूज करना होता है। द फॉन्ट ग्रुप इज यूज टू चेंजिंग फॉन्ट साइजेस, फॉन्ट फेसेस, कलर्स, हाईलाइट टेक्स्ट कलर्स फॉर श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग फॉन्ट्स एंड कन्वर्टिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट या क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड। क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड भी होती है, उस पर क्लिक करोगे तो नॉर्मल फॉन्ट आपको दिखेंगे। सो ये सारे ऑप्शंस आपको फॉन्ट टैब में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको और भी कुछ स्पेशल फॉन्ट फॉर्मेटिंग मिलती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस इन टेक्स्ट एंड फैसिलिटी चेंजिंग केस, टोगल, अपर केस, टाइटल एंड सेंटेंस केस। मतलब यदि आपने कुछ लिखा है, सपोज आपने इस तरीके से लिखा है मैग्नेट ब्रेन्स डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो आप इसे अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लोअर केस में भी कर सकते हो, सेंटेंस केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक वगैरह सब कर सकते हो फॉन्ट टैब की मदद से, राइट। आ गई बात समझ में? वही बात करते हैं हम पैराग्राफ टैग ग्रुप की। तो पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है?
होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप की। तो जब आप डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पैराग्राफ्स लिखते हो तो पैराग्राफ में होते हैं वर्ड्स, वर्ड्स में होते हैं कैरेक्टर्स। तो वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेस देना है, पैराग्राफ जब स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में टैब स्पेस क्या होनी चाहिए, पैराग्राफ में यदि एक से ज्यादा लाइंस लिखी हुई तो लाइंस के बीच में कितनी स्पेसिंग होना चाहिए, पैराग्राफ कैसा अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट राइट या सेंटर, ये सारी सेटिंग आपको पैराग्राफ टैब में मिल जाती है ग्रुप में ना। This group provides commands for bulleted, numbered, multi-level list, increasing, decreasing paragraph, indent, numerical or alphabetical, sorting, show paragraph markups, add, remove, customize the shading and borders. पेज की बॉर्डर सेट करना है, पैराग्राफ की बॉर्डर सेट करना है, पैराग्राफ में जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसका साइज बढ़ाना है, उसमें बुलेट्स लगाना है, नंबरिंग लगाना है, ठीक है, या लिस्ट आपको प्रिपेयर करना है, क्या बेसिकली आपको यहाँ पे यूज करना है, उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड। सो इट प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू सेट फिल कलर, अलाइन टेक्स्ट मार्जिन्स, लेफ्ट राइट सेंटर मार्जिन्स आप सेट कर सकते हो, है ना। इट ऑल्सो कंटेन्स कमांड्स टू मॉडिफाई लाइन स्पेसिंग एंड कलर बैकग्राउंड बिहाइंड द टेक्स्ट, ठीक है, पैराग्राफ के पीछे जो बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड कमांड्स ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं आपको पैराग्राफ ग्रुप में। नाउ स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप में ऑटोमेटिकली बनी बनाई फॉर्मेटेड स्टाइल्स मिलती है, बस आपको लिखना है कंटेंट और स्टाइल को अप्लाई कर देना है। जिस भी स्टाइल को आप पहले से सिलेक्ट कर लोगे उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट चेंज होता जाता है। इसमें हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह इसके लिए पर्टिकुलर फॉन्ट वगैरह सब सेटेड मिलता है पहले से ही। सो इट इज यूज्ड टू चेंज फॉन्ट कलर स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल एम्फसाइज ऑप्शन फॉर फॉर्मेट टाइटल्स। बनी बनाई स्टाइल्स भी मिलती है यहाँ पर, टेम्पलेट्स भी मिलती है जिनका आप यूज कर सकते हो। फाइन, वही बात करने एडिटिंग ग्रुप की। तो एडिटिंग ग्रुप का क्या काम है, इज यूजिंग दिस ग्रुप यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपने बहुत लार्ज लिखा हुआ है और आपको यदि कोई एक वर्ड सर्च करना है, वो वर्ड आपने एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है उसमें, तो कहाँ कहाँ आपने लिखा है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट कैन बी ऑल्सो सिलेक्टेड इन डॉक्यूमेंट यूजिंग दिस ग्रुप। इस ग्रुप की मदद से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को भी फाइंड कर सकते हो, है ना, या किसी टेक्स्ट को फाइंड करके रिप्लेस भी कर सकते हो। देखेंगे आगे के जो चैप्टर्स उसमें हम ये सारे ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ, राइट। देन वर्क एरिया, रिबन का हमने होम टैब डिटेल में डिस्कस कर लिया। होम टैब के बाद आपको क्या दिखता है, डॉक्यूमेंट एरिया दिखता है। दिस इज द डॉक्यूमेंट एरिया जहां पर आप एक्चुअली काम करते हो। तो इस डॉक्यूमेंट एरिया को, टेक्स्ट एरिया को ही आप वर्क एरिया भी कहते हो, राइट, जहां पे कर्सर प्लेस होता है। सो दिस इज द ब्लैंक एरिया इन अ डॉक्यूमेंट विंडो वेयर यू कैन टाइप, एडिट, फॉर्मेट द टेक्स्ट, जहां पर आप एक्चुअल टेक्स्ट लिखते हो, एडिट करते हो, फॉर्मेट करते हो। डॉक्यूमेंट विंडो को ही बेसिकली वर्क एरिया कहा जाता है ना। सो डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर नीचे आपको क्या दिखता है, यहाँ पर रूलर्स दिखते हैं, जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूलर्स के नाम से जानते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट विंडो में आपने कहाँ से लिखना शुरू करना है, कितनी स्पेस टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में स्पेस लीव करनी है। एक स्केल आप मेजर करके यहाँ पे लिखना शुरू करते हो। सो वो काम बेसिकली रूलर्स का होता है। रूलर्स आर प्रेजेंट ऑन द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया। द वर्टिकल रूलर allows you to format the vertical alignment of text. Using the horizontal ruler you can modify the indents, margins, tabs, stops and पेज मेजरमेंट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप रूलर के थ्रू सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, टैब कितना कितना, हर पैराग्राफ यदि आपने शुरू किया तो पैराग्राफ आपका यहाँ से इतना स्पेस लीव करना चाहिए, तो टैब क्या होना चाहिए, टैब स्पेस कितनी होनी चाहिए, पेज का मेजरमेंट क्या होगा, ओवरऑल ये सारी चीज़ें रूलर के थ्रू सेट होती है। देखो आप ये रूलर के थ्रू ये जो स्पेस लीव दिख रही है ना आपको लेफ्ट राइट में, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट में आप लिखना शुरू करोगे वो लेफ्ट राइट इतनी इतनी स्पेसेस लीव होगी, ये मार्जिन्स बेसिकली छूटेंगे। टॉप में आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखना शुरू करोगे, ये आपका कर्सर प्लेस्ड यहाँ पे दिख रहा है। आई बात समझ में? सो ये सारी चीज़ें रूलर डिफाइन करते हैं। दो टाइप के रूलर होते हैं, वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर। ध्यान रखना, वर्टिकल रूलर के थ्रू टॉप बॉटम में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल रूलर के थ्रू आप लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट वगैरह या टैब स्पेस ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, है ना। स्क्रोल बार्स, स्क्रोल बार्स का क्या काम होता है, दो स्क्रोल बार्स होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, है ना। सो स्क्रोल बार्स बेसिकली स्क्रीन को, डॉक्यूमेंट विंडो को स्क्रोल करने के लिए यूज होता है, अप, डाउन और लेफ्ट और राइट, ठीक है। सो द स्क्रोल बार्स हेल्प यू नेविगेट थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के यदि आपको डिफरेंट पार्ट्स देखने हैं, नेविगेट करना है, तो उसके लिए हम स्क्रोल बार्स का यूज करते हैं। द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो एंड जस्ट अबव द स्टेट बार। तो यहाँ पे देखो स्टेटस बार के जस्ट ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार दिखती है, ठीक है। वही बात कर ले, इसका क्या काम होता है, यू कैन नेविगेट थ्रू डॉक्यूमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट यदि नेविगेट करना है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार का यूज किया जाता है। द वर्टिकल स्क्रोल बार इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट विंडो
एंड यूज टू नेविगेट द डॉक्यूमेंट यूजिंग टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम पे यूज करना है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट विंडो के राइट साइड पे होती है। डॉक्यूमेंट विंडो के लेफ्ट साइड पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूलर होता है, राइट साइड पे वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। और डॉक्यूमेंट के अप साइड पे यदि आप देखो ऊपर, तो वहां पे आपको रूलर दिखता है, हॉरिजॉन्टल रूलर, और स्टेटस बार के जस्ट ऊपर और डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे आपको क्या दिखता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखती है। आगे बात समझ में, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। एट लास्ट आपको क्या मिलता है, यहाँ पे स्टेटस बार मिलती है। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट कंपोनेंट स्टेटस बार को, जो कि बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो के एकदम बॉटम में आपको शो होती है। सो इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। इट डिस्प्लेज द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू आर वर्क ऑन। जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो उसका स्टेटस बेसिकली आपको डिस्प्ले करता है स्टेटस बार। याद रखना, स्टेटस बार की मदद से आप डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने पेजेस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने स्पेसेस हैं, सब आप डिफाइन कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, सो इसी को बेसिकली स्टेटस कहते हैं। डिस्प्लेज द नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स। इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन देन डबल क्लिक ऑन द वर्ड्स ऑप्शन ऑन द स्टेटस बार। और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे एक वर्ड्स नाम का ये ऑप्शन होता है, आइकन होता है, इस पे जब आप डबल क्लिक करोगे ना तो आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हो 204 वर्ड्स है, 1063 कैरेक्टर्स लिखे हुए, एक पेज है। एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो किस पेज पर अभी आप हो, कौन सा पेज ओपन है, सपोज 5 पेज ओपन किए तो आप 4th पेज पे हो, 3rd पेज पे हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ स्टेटस बार से मिल जाती है। Now the word count dialog box opens, which gives the complete information like pages, words, characters, paragraphs and lines. सारी information आपको यहाँ देते हैं कि कितनी पैराग्राफ में लाइन्स है, पैराग्राफ में कितने वर्ड्स है, कैरेक्टर्स, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। Adjoining to its proofing error icon, clicking on it will highlight the errors. यदि कुछ एरर है तो आप यहाँ पे एरर वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको एरर्स भी हाईलाइट होके शो हो जाएंगी पेज में। एट द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार, ये सब लेफ्ट साइड पे होता है। राइट साइड की यदि बात कर लें तो यहाँ पे व्यू बटन होता है और जूम स्लाइडर का बटन होता है, जो आपको व्यू ऑप्शन में भी मिलता है, व्यू टैब में भी मिलता है। ठीक है, वही आपको स्टेटस बार के राइट साइड में मिलता है, जिसकी मदद से आप जूम कर सकते हो। ठीक है, व्यू बटन आ गए। अब नेक्स्ट पे, अभी हमने किस टैब के बारे में देखा था, अभी हमने स्टेटस बार के बारे में डिस्कस किया। स्टेटस बार लास्ट कंपोनेंट जो होता है, अब इसमें व्यू टैब होता है। ठीक है, इस व्यू टैब का क्या काम होता है, इस व्यू टैब में आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स व्यू ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, जूम और विंडोज एंड मैक्रोज, ये बेसिकली आपको यहाँ पे ग्रुप्स दिख रहे हैं, राइट। इनका बेसिकली क्या काम होता है, सो इट इज क्वाइट इजी टू चेंज द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग बटन्स। व्यू बटन पे क्लिक करते हो, स्टेटस बार के राइट साइड में जो व्यू बटन होता है उस पर भी क्लिक करते हो तब भी आपको ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं, या व्यू टैब पे क्लिक करते हो तब भी आपको ये ऑप्शंस दिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किसी भी एक टास्क को करने के एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, है ना। चाहो तो आप रिफ्रेश F5 से कर लो, या फिर आप रीस्टार्ट करना है या रिफ्रेश करना है तो उसके लिए कमांड्स भी दी होती हैं, उसके लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में, है ना। सो एक काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, तो बिल्कुल यही MS वर्ड में बात करें, व्यू टैब पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और इसी तरीके से कुछ टूल्स आपको स्टेटस बार में भी मिलेंगे, जैसे जूम वाला ऑप्शन आपको स्टेटस बार में भी मिल जाएगा और यहाँ भी मिलेगा, है ना। सो प्रिंट लेआउट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले व्यू में प्रिंट लेआउट का क्या काम होता है। प्रिंट लेआउट मतलब डिफॉल्ट जो आपने पेज क्रिएट किया है, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, उसका लेआउट बताता है कि प्रिंट होने के पहले उसका एक्चुअली क्या लेआउट होगा, जब प्रिंट करोगे तो कैसा डॉक्यूमेंट दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू की तरह ही प्रिंट लेआउट भी होता है। दिस व्यू शोज द डॉक्यूमेंट, इट विल अपीयर व्हेन इट इज प्रिंटेड। आगे बात समझ में, है ना। फुल स्क्रीन रीडिंग, फुल स्क्रीन रीडिंग का मतलब क्या हुआ, फुल स्क्रीन रीडिंग का मतलब यहाँ पर है कि आप जब डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन रीडिंग मोड पर डाल देते हो तो सारी जो एप्लीकेशन विंडो में जो टूल्स, रिबन्स वगैरह सब दिखती है, सब हट जाती हैं। पूरी स्क्रीन पे सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखता है और कुछ 2-1 टूल्स दिखते हैं जिनसे आप वापस अपनी एप्लीकेशन विंडो पे आ सकते हो। So it shows the complete page on the screen and also displays multiple pages. Multiple pages भी आप देख सकते हो। This view has several buttons. अब इस व्यू में, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में आपको कुछ बटन्स दिखते हैं टॉप पर, जैसे सेव बटन दिखता है, प्रिंट प्रीव्यू का, प्रिंट टूल्स, मिनी ट्रांसलेटर, टेक्स्ट हाइलाइटर, कलर, इंसर्ट कमेंट। तो कुछ इस तरीके के लेफ्ट साइड पे आपको बटन्स दिखते हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, है ना। कुछ कम आइकन्स दिखते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, रिलेटेड आइकन्स। वहीं सेंटर पे क्या दिखता है आपको, पेज नंबर दिखता है कि आप रिसेंटली किस पेज पर काम कर रहे हो। टोटल ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, जैसे 5 पेजेस आपने क्रिएट करे और अभी आप पहले पेज पे काम कर रहे हो तो एट द सेंटर आपको पेज नंबर दिखेगा।
और राइट साइड पे क्या दिखेगा, व्यू ऑप्शन मेन्यू दिखेगा और क्लोज बटन दिखेगा, व्यू ऑप्शंस दिखेगा। आप इसको फर्दर फिर एप्लीकेशन विंडो में ला सकते हो, और साथ ही यदि आपको ये फुल स्क्रीन रीडिंग बंद करनी है, क्लोज करनी है, तो आप क्लोज पे भी क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे जब आप फुल स्क्रीन रीडिंग करते हो तो टॉप पे सिर्फ आपको एक बार दिखती है जिसमें ये ऑप्शंस दिखते हैं, बाकी आपको कोई और ऑप्शन, कोई और टूल, स्क्रॉल बार, रूलर वगैरह कुछ नहीं दिखता है। पूरी स्क्रीन पे सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखता है। आई बात समझ में? वेब लेआउट, वेब लेआउट का क्या मतलब हुआ, जब आप वेब पेज क्रिएट करते हो तो इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट वेब पेज किस तरीके से दिखती है, वैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को भी इस वेब लेआउट व्यू में देख सकते हो। सो दिस व्यू enables you to see your document as it would appear in a browser such as Internet Explorer। जब आप अपने वेब डॉक्यूमेंट को वेब पेज पे, वेबसाइट पे ओपन करोगे या इंटरनेट पे ब्राउजर पे ओपन करोगे तो किस तरीके का लेआउट होगा, बेसिकली वही आपको वेब लेआउट के थ्रू मिलता है। आउटलाइन, आउटलाइन व्यू के थ्रू क्या होता है, एक आउटलाइन व्यू आप देख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट का। यू कैन मूव टू द टेक्स्ट अप एंड डाउन, एक्सपांड एंड कोलैप्स द लेवल्स एंड चेंज द हेडिंग लेवल्स। ओके, आउटलाइन व्यू में आ गई बात समझ में। सो व्यू बटन में आप इतने तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो, प्रिंट लेआउट व्यू में, फुल स्क्रीन में, वेब लेआउट में, आउटलाइन व्यू में। वहीं ड्राफ्ट ऑप्शन भी होता है, इट डिस्प्लेज अ डॉक्यूमेंट एज अ कॉन्टिन्यूअस टेक्स्ट स्क्रॉल वेयर पेज ब्रेक्स एंड डिनोटेड बाय द डैश्ड लाइंस। सो इट डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट एज कॉन्टिन्यूस टेक्स्ट स्क्रॉल, मतलब जब आप इस ड्राफ्ट व्यू में अपने डॉक्यूमेंट को देखते हो तो यदि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इस डैश्ड लाइन से, जहां पर भी डॉक्यूमेंट का पेज ब्रेक होता है, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ऐसे डैश्ड लाइन से आपको डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं, ठीक है, पेज ब्रेक्स के साथ में। This view is helpful if you are using an older or slower computer that cannot display the print layout view। जिस कंप्यूटर में, MS Word में आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो, स्लोअर सिस्टम होता है, तो वहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू नहीं होता है ना, वहाँ बेसिकली ये काम करता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, लाइक हेडर, फूटर्स, बैकग्राउंड्स, पिक्चर्स, दिस ऑल नॉट डिस्प्लेड इन दिस व्यू। ओके, आ गई बात समझ में। सो कितने व्यूज अभी तक हमने देख लिए। अब जूम स्लाइडर, ये भी आपके स्टेटस बार में प्रेजेंट होता है और व्यू टैब में भी आपको जूम स्लाइडर दिखता है ना, जूम स्लाइडर। ये सारे व्यूज हो गए, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन, है ना, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। इसके अनादर अब जूम स्लाइडर की हम बात कर रहे हैं, तो जूम स्लाइडर में आप डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, जैसे आप मोबाइल में किसी पिक्चर को जूम इन जूम आउट करते हो, बिल्कुल वैसे यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जूम होता है डॉक्यूमेंट। सो ऑन द स्टेटस बार नेक्स्ट टू द व्यू बटन यू विल फाइंड द जूम स्लाइडर व्हिच लेट्स यू सेट द जूम परसेंटेज ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय मूविंग द स्लाइडर। You can also click plus or minus symbol to zoom in or zoom out the document window, right? आई बात समझ में। ये स्टेटस बार में राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, व्यू बटन भी होता है, जो अभी हमने देखे सारे व्यूज वो भी दिखते हैं, और व्यू टैब में भी आपको यही सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। सो अभी हमने क्या देख लिया, डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया। कौन कौन से कंपोनेंट डिस्कस करें, टाइटल बार, रिबन, रिबन में फिर 8 टैब्स देखें, हर एक टैब्स में आपने फर्दर ग्रुप्स को देखा, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं। साथ ही हमने फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट विंडो के बारे में समझा, रूरल्स, स्क्रोल बार्स, देन स्टेटस बार, इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे इतने सारे कंपोनेंट्स को समझ लिया। अब इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो आसानी से करके आओगे, कोई डाउट नहीं रहेगा ना। ओके, नाउ व्हाट इज कर्सर। अभी कर्सर क्या होता है, डॉक्यूमेंट विंडो पे जो आपको क्या दिखता है, एक ब्लिंक करता हुआ लाइन दिखता है ब्लैक कलर का, उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कर्सर कहते हैं, जिसकी मदद से आपको ये पता होता है कि अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट में लिखना शुरू करना है। सो द वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन इन द डॉक्यूमेंट विंडो इज कॉल्ड कर्सर। You can move the cursor in the document by using the cursor control keys। इस कर्सर को यदि मूव करना है स्क्रीन पर तो कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं, इन एरो कीज के थ्रू आप इस कर्सर को लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम मूव करवा सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 4 एरो कीज, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, एरो कीज का तो यूज करते हो। इसके अलावा कुछ और कीज भी होती है जिनकी मदद से आप इस कर्सर को मूव करवा सकते हो। सो यू कैन मूव द कर्सर बाय यूजिंग द कर्सर कंट्रोल एरो कीज, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन ऑन द कीबोर्ड। ओके, apart from arrow keys there are some other keys on the keyboard that help you to navigate the document easily, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट को easily navigate कर सकते हो। सो कौन कौन सी वो कीज हैं apart from arrow keys, होम की, कंट्रोल प्लस होम की, एंड की, कंट्रोल प्लस एंड की, पेज अप की एंड पेज डाउन की। ये सारी जो कीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी कीज डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने में यूज की जाती हैं। होम की का क्या काम होता है, होम की से आपका जो कर्सर है डॉक्यूमेंट पर, वो कर्सर बेसिकली स्टार्टिंग लाइन में, जिस करंट लाइन में कर्सर अभी प्लेस्ड है, तो स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, एकदम बिगिनिंग में लाइन के पहुंच जाता है। इट मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करोगे तो आप डॉक्यूमेंट के एकदम बिगिन में पहुंच जाओगे, जहां से आपने लिखना शुरू किया था। सो दिस डॉक्यूमेंट ऑफ कीज मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड की इसका उल्टा काम करता है,
यदि आपको एक करंट लाइन जिस पे आपका कर्सर प्लेस्ड है, लाइन के एंड में पहुंचना है तो एंड की का यूज कर सकते हो, इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। वहीं कंट्रोल प्लस एंड की का क्या काम होता है, कंट्रोल प्लस एंड की डॉक्यूमेंट के एकदम एंड में आ जाता है, ठीक है कर्सर। दिस कॉम्बिनेशन मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो कंट्रोल के साथ कोई सा भी की प्रेस करते हो तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये सारे कॉम्बिनेशन कीज होते हैं, पढ़े हमने सेकंड चैप्टर में। आ रही बात समझ में? सो यहाँ पे इन कीज का बेसिकली ये काम है। वहीं यदि एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं और एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे यदि आपको जाना है, ठीक है, तो आप किन कीज का यूज करते हो? सो यहाँ पे आप पेज अप की और पेज डाउन की का यूज कर सकते हो। पेज अप की से आप प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स पे जाते हो, पेज डाउन की से आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे आ सकते हो। सो इट स्क्रॉल्स अप वन पेज अप, इट स्क्रॉल्स डाउन वन पेज डाउन, राइट? आ गई बात समझ में? सो दिस ऑल आर द कीज विच इज यूज टू नेविगेट द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, साथ ही आप 4 एरो कीज का भी यूज कर सकते हो। सो इन कीज की मदद से आप कर्सर को डॉक्यूमेंट पे मूव करवा सकते हो कीबोर्ड की मदद से। वहीं हम बात कर ले अब माउस पॉइंटर की, तो माउस भी तो इसीलिए यूज किया जाता है ना, माउस से भी तो आप स्क्रीन को, डॉक्यूमेंट को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो स्क्रॉल बार्स की मदद से, माउस से भी। सो माउस पॉइंटर का क्या यूज हुआ? सो अ स्मॉल एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर कैसे दिखता है? ऐसे स्मॉल एरो की तरह दिखता है। देखो कर्सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो आपका बेसिकली एरो वाला कर्सर होता है ना, ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट पे आपको इस तरीके से कर्सर दिखता है डॉक्यूमेंट पे कि यहाँ से आप टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकते हो। वहीं एक कर्सर इस तरीके से हैंड प्रिंट का भी होता है जो कि लिंकिंग को इंडिकेट करता है। किसी लिंक पे आप क्लिक करते हो तो कर्सर आपका ऐसा हैंड के टाइप का हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे कुछ कर्सर्स होते हैं। कुछ प्रोसेसिंग यदि आपके डॉक्यूमेंट में चल रही है तो इस डमरू टाइप का आपका कर्सर हो जाता है, राइट? तो कर्सर अलग अलग टाइप के होते हैं। इनको मूव कैसे करना है, किस तरीके की पोजीशन पे रहते हैं, क्या शो करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सो जैसे अभी हमने देखा, ये कर्सर आप अभी जो डिस्कस किया स्क्रीन पे होता है, ये आपके टेक्स्ट पोजीशन को बता रहा है कि आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हो, किस जगह से आपको टेक्स्ट दिखेगा, लिखना है ना। वही माउस पॉइंटर सिलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। सो ये एक एरो टाइप का होता है जो आपको यहाँ शो हो रहा है। इट जनरली चेंजेस शेप इनटू आई बीम, यू ब्रिंग इट ओवर टू द टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये माउस पॉइंटर टेक्स्ट पे आता है, तो जैसा अभी हमने कर्सर देखा था ना, उस तरीके से एक बीम की तरह इस तरीके से कर्सर दिखता है। इन दिस सिचुएशन इट इज रिफर्ड टू एज टेक्स्ट कर्सर। और जब इस कर्सर को टेक्स्ट पे लेकर जाते हो तब ये कर्सर आपका माउस पॉइंटर से कन्वर्ट हो जाता है टेक्स्ट कर्सर में। You can edit the text by moving the text cursor over the text and clicking on the desired text to edit it. आप टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इस टेक्स्ट कर्सर का यूज करते हो, ठीक है। द माउस इज यूज टू कंट्रोल द टेक्स्ट कर्सर। और इस टेक्स्ट कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम माउस पॉइंटर का या माउस का यूज करते हैं। आप माउस से भी कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो, आप कीबोर्ड से भी कुछ कीज का यूज करके कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो डॉक्यूमेंट के, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में जो ये ब्लैक कलर का स्क्रीन, ब्लैक कलर का कर्सर दिखता है जो ब्लिंक करता रहता है, इसी को हम टेक्स्ट कर्सर कहते हैं, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। कुछ टेक्स्ट आपको डिलीट करना है, एडिट करना है, तो पहले आपको सिलेक्शन करना होता है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, राइट। ये होता है आपका माउस पॉइंटर, ठीक है। और ये माउस पॉइंटर आपका टेक्स्ट कर्सर में भी कन्वर्ट हो जाता है जब आप इसको टेक्स्ट पे यूज करते हो। जब आप इसको किसी ऑप्शन पे यूज करते हो तो इसी तरीके से आपको दिखता है, राइट। सो माउस और कीबोर्ड दोनों से आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो। नाउ हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि राइट द स्टेप्स टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट, तो क्या आंसर लिख कर आओगे, राइट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए भी एक से ज्यादा तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको पहला तरीका बताती हूँ, क्लिक ऑन दी फाइल टैब। आपको फाइल टैब पे क्लिक कर लेना है। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फाइल टैब में न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एक बैकस्टेज व्यू ओपन होगा, डॉक्यूमेंट के पीछे एक बैकस्टेज व्यू होता है, वो ओपन होगा, जिसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। क्या बताया मैंने? फाइल टैब पे क्लिक करना है। फाइल टैब के बाद आपको न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। न्यू ऑप्शन में आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ये कुछ स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स आपको यहाँ पे दिख भी रही है। फाइल टैब, न्यू पे क्लिक करा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करा और क्रिएट पे क्लिक किया, तो इस तरीके से जो आपको यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है, ऐसा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको शो होगा। आ गई बात समझ में? ये स्टेप्स। इसके बाद क्या स्टेप्स है? इसके अलावा भी और एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन की का भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो ये कुछ भी स्टेप्स यूज मत करो, आप डायरेक्ट कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर दो, तो क्या हो जाएगा? एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। सो या तो ये करो या फिर कंट्रोल प्लस एन की प्रेस कर दो,
सो द न्यू डॉक्यूमेंट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे न्यू डॉक्यूमेंट दिखेगा। तो शॉर्टकट की भी आ गई और स्टेप्स भी याद हो गई। आ गई बात समझ में अच्छे से क्या किया है, कोई डाउट तो नहीं है? एग्जाम में आएगा तो यही लिख कर आ सकते हो। नाउ सेविंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे किया जाता है, क्रिएट करना तो हमने सीख लिया, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब यदि आपको फ्यूचर में उसे यूज करना है, उस डॉक्यूमेंट में आपको बार बार काम करना है, हर 2 दिन 1 दिन में आपको उस डॉक्यूमेंट में काम करना होता है, चेंजेस करने होते हैं, तो आप उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर उसको चेंजेस करके अगेन सेव कर सकते हो। सो द डॉक्यूमेंट विच यू क्रिएट इन वर्ड एग्जिस्ट इन टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। जब आप क्रिएट कर रहे होते हो डॉक्यूमेंट तो वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया में होता है, जिसे हम रैम कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं। लेकिन जब आप इसको सेव कर देते हो क्रिएट करने के बाद, सो इफ यू वांट टू यूज इन फ्यूचर यू मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट ऑन द फाइल और हार्ड डिस्क। तब ये परमानेंटली कहाँ स्टोर हो जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज हार्ड डिस्क में। तो अब जब भी आप अगेन एंड अगेन फाइल को यूज करते हो सेव करने के बाद, तो वो हार्ड डिस्क से ही एक्सेस होती है। सो यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट्स इन 3 वेज, 3 तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। क्रिएट आप 2 तरीके से कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को यदि सेव करना है तो आप 3 तरीके से सेव कर सकते हो। कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहला तो वही सेम, फाइल टैब पे जाओ, सेव ऑप्शन पे जाओ तो सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरीके का, ठीक है। क्या तरीका है? पहला फाइल टैब पे गए और सेव ऑप्शन को क्लिक कर लिया तो ये सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। या फिर आप फाइल टैब पे सेव पे नहीं जाना चाहते हो तो आप Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। किसका? Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। इससे भी आपका यही सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है आपका, या तो आप क्विक एक्सेस टूल बार, जो टॉप पे आपको दिखती है ना क्विक एक्सेस टूल बार, उसमें भी एक सेव ऑप्शन होता है, उसमें भी एक सेव ऑप्शन होता है। तो ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार का सेव ऑप्शन। इस पर, इसमें सेव बटन पे क्लिक करोगे तब भी आपकी सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो 3 तरीके हुए, या तो फाइल टैब में जाके सेव पे क्लिक करो, या Ctrl+S को प्रेस कर दो, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार पे चले जाओ और उसमें इस फर्स्ट वाले बटन को, सेव बटन को सिलेक्ट कर लो। इन तीनों तरीके से क्या ओपन हो जाने वाला है? सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में अब आपको अपनी फाइल जो क्रिएट की है उसे कहाँ सेव करना है, उसे सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, जहां आपको सेव करना है जिस लोकेशन को, वो लोकेशन यहां से सिलेक्ट कर लो, या यहां पे लिख दो। एरो पे क्लिक करोगे तो यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या राइट पेन से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट पेन से। सिलेक्ट करने के बाद लोकेशन सिलेक्ट कर ली, 2 टेक्स्ट बॉक्स आपको ये दिखेंगे। इनमें फाइल नेम वाला पहला टेक्स्ट बॉक्स होगा, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देना। कोई लेटर प्रिपेयर किया है तो लेटर आपने नाम दे दिया, है ना। कोई आपने प्रोजेक्ट वगैरह के लिए उसमें डिटेल लिखी हुई है तो प्रोजेक्ट नाम से आप क्रिएट कर रहे हो तो फाइल का नाम दे देना। नीचे दिखेगा सेव एज टाइप, कि आपने जो फाइल का नाम दिया है वो किस टाइप का है, वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप का है, तो वो आपको शो होगा, ठीक है। तो फाइल का नाम दे दिया, आपका डॉक्यूमेंट टाइप का ये फाइल क्रिएट हो गया। देन एट लास्ट सबसे 2 बटन आपको दिखेंगे, सेव एंड कैंसिल। फाइल सेव करना है तो सेव बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो नाम आपने यहाँ दिया हुआ है उस नाम से सेव हो जाएगी। सेव नहीं करना है तो आप कैंसिल बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। आ गई समझ में ये स्टेप से पूरी, है ना। सो 2 तरीके तो हमने देख लिए, फाइल में सेव पे जाना है, या फिर Ctrl+S को प्रेस करना है, या फिर आपको सेव बटन को सिलेक्ट कर लेना है क्विक एक्सेस टूल बार से। तो क्या होगा? सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। टाइप द नेम ऑफ योर फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। द फाइल विल बी सेव्ड विद द एक्सटेंशन .dox। आपकी जो फाइल होगी, सपोज लेटर नाम आपने दिया हुआ है फाइल नेम में, तो letter.dox एक्सटेंशन से आपकी फाइल सेव हो जाएगी, docx। आ गई बात समझ में? docx क्या है? वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। ऐसी एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन XLS होता है। पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस बनाते हैं उसमें PPT एक्सटेंशन होता है। पेंट ब्रश में यदि पेंटिंग करते हो, कोई ड्राइंग क्रिएट करते हो तो उसमें बिटमैप इमेजेस क्रिएट होती है तो BMP एक्सटेंशन होता है। कोई PDF आप क्रिएट करते हो तो PDF एक्सटेंशन होता है। आ रही है बात समझ में? किसी इमेज की हम बात कर लें तो JPG, GIF इमेजेस, ये सभी एक्सटेंशंस होते हैं जो हर एक फाइल को इंडिविजुअली अलग शो करते हैं कि ये फाइल इस सॉफ्टवेयर की, ये फाइल इस सॉफ्टवेयर की। आ गई बात समझ में? सो सेविंग समझ में आ गया। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ भी सेव कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सको, कोई और यूजर जिसे परमिशन नहीं है वो आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस ना करे, आपके डॉक्यूमेंट से दूर रहे, तो आप उसको सिक्योर कर सकते हो।
कैसे? बाय यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन कैसे सेट करोगे? So sometimes you want to protect your file so that others can't view it. In this case, you can use the option of protecting the file using password. तो यहाँ पे आप अपने फाइल पर पासवर्ड सेट कर सकते हो जनरल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के थ्रू। इस तरीके का जनरल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स दिखता है। ये कहाँ से मिलता है? कुछ स्टेप्स हैं इसकी। सो टू प्रोटेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बीइंग व्यूड बाय अदर्स, फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है, उसमें सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ऑब्वियस सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। सेव कर रहे हो ना फाइल को प्रोटेक्टेड वे में, तो फाइल में सेव पे क्लिक कर लो, या कंट्रोल एस प्रेस कर लो, या फिर क्विक एक्सेस से सेव को क्लिक कर दो। तीनों तरीके हमने देखे, तीनों में से कोई सा भी एक तरीका आप यूज कर लो। फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स जैसी आएगा आपके सामने, उस डायलॉग बॉक्स में आपको टूल्स टैब मिलेगा। ठीक है, उस टूल्स टैब से आपको क्या करना है? जनरल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। टूल्स टैब में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, टूल्स टैब से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, वहां से आपको जनरल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही जनरल ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो जनरल ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। वहां पे आपको 2 फील्ड्स दिखेगी, पहली तो पासवर्ड टू ओपन और दूसरी पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई में आपको यदि पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड टू ओपन में आपको अपना पासवर्ड लिखना होगा। कैसे दिखेगा? इस तरीके से जनरल ऑप्शन दिखेगा। टूल्स टैब में से आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई 2 टूल्स दिखेंगे, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस दिखेंगे। जो पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना है वो पासवर्ड आपको यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद में आप ओके पे क्लिक करोगे तो अब आपकी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। वहीं यदि आप चाहते हो कि कौन कौन से यूजर्स जब आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करो तो देख सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो आप पासवर्ड टू मॉडिफाई को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी पढ़ेंगे अभी आगे। साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड ऑनली भी कर सकते हो कि कितने भी यूजर आपके डॉक्यूमेंट को देखें पर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाए, उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाए, सिर्फ पढ़ सके जो आपने लिखा है, तो आप यहाँ पे रीड ऑनली को भी सिलेक्ट करोगे तो आपका जो फाइल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, सिर्फ रीड ऑनली रह जाएगी, उसमें कोई भी यूजर फिर चेंजेस नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? सो जनरल ऑप्शन के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्टेड वे में सेव कर सकते हो। नाउ टाइप द डिजायर्ड पासवर्ड एंड ओपन द पासवर्ड फील्ड, क्लिक ओके, द कंफर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स ओपन। एक बार यदि आपने पासवर्ड लिख दिया तो उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां आप फिर से वही सेम पासवर्ड लिखोगे, है ना। सो री एंटर दी पासवर्ड इन ऑर्डर टू कंफर्म पासवर्ड, देन क्लिक ओके। जब आपका कंफर्मेशन सही होगा, आपने दोनों समय पर जब पासवर्ड एंटर किया और जब कंफर्मेशन के टाइम एंटर किया, री एंटर किया, दोनों समय यदि सही पासवर्ड लिखा तो आपका फाइल प्रोटेक्टेड। इफ द पासवर्ड मैचेस द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड विद द पासवर्ड प्रोटेक्शन। इफ द पासवर्ड डजंट मैच यू रिसीव द प्रॉम्प्ट मैसेज री एंटर द पासवर्ड। यदि कंफर्मेशन के टाइम आपने कुछ गलती कर दी पासवर्ड में तो यहाँ पे आपसे वापस पासवर्ड कंफर्मेशन पूछा जाएगा, देन क्लिक ऑन ओके। राइट, आ गई बात समझ में अच्छे से? अब पासवर्ड कैसा रखना है आप बहुत अच्छे से जानते हो। पासवर्ड में आप अपना नाम, फ्रेंड का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल फोन, ऐसा कुछ भी सेट नहीं करोगे। पासवर्ड में हमेशा कैसे अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, इन कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि कोई इजिली हैक ना कर पाए। राइट, नाउ सेटिंग अ पासवर्ड टू मॉडिफाई अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जनरल टैब का जो सेकंड वाला ऑप्शन था उसकी बात कर रहे हैं हम, जनरल ऑप्शंस का। ठीक है, सो इन एडिशन टू सेटिंग अप अ पासवर्ड टू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, इफ यू कैन सेट अ पासवर्ड टू अलाउ अदर्स यू मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट। कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप उन्हें अलाउ कर सकते हो। किस ऑप्शन के थ्रू? यहाँ पे जनरल ऑप्शन में जो सेकंड आपने देखा कि फाइल शेयरिंग ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट, तो पासवर्ड टू मॉडिफाई के थ्रू आप ये काम कर सकते हो, है ना। So to do this, follow the given steps. Click on the file tab, select the save as option. The save as dialog box appear. ये हमें अच्छे से पता है। फाइल टैब में गए, सेव पे क्लिक करा, या फिर कंट्रोल एस या फिर क्विक एक्सेस टूलबार से सेव पे क्लिक किया तो आपका सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहीं पर टूल टैब्स में क्लिक कर देना। टूल टैब्स में ड्रॉप डाउन मेन्यू में जनरल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, वही सारी स्टेप्स जो अभी हमने देखी। जनरल ऑप्शन में आपको सेकंड वाला जो ये फील्ड है, सेकंड वाला जो फील्ड है पासवर्ड टू मॉडिफाई, इसको सिलेक्ट कर लेना है ना, पासवर्ड टू मॉडिफाई बॉक्स, एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। सो इससे क्या होगा? इससे आप कोई भी अदर यूजर यदि मॉडिफाई करता है फाइल में तो वो कर सकता है, आप परमिशन एक तरीके से उसको दे रहे हो। राइट, बाकी आप रीड ऑनली भी सेट कर सकते हो। तो अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे सेव करना है डॉक्यूमेंट को, क्या स्टेप्स होंगी।
राइट। वही यदि आपने डॉक्यूमेंट एक बार क्रिएट कर दिया, सेव भी कर दिया, अब आपको उसे क्लोज करना है सेव करने के बाद। सो क्या स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए? सो टू क्लोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट क्लोज। वही सेम ऑप्शंस आपको फाइल टैब में मिलते हैं। फाइल टैब की मदद से आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, इवन यू कैन क्लोज द डॉक्यूमेंट ऑल्सो। सो फाइल टैब में आपको क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इफ यू हैव सेव्ड ऑल द चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट देन वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज इमीडिएटली। यदि आपने फाइल को अच्छे से सेव कर दिया है, सारे चेंजेस सेव हो गए, तो वर्ड डॉक्यूमेंट आप इस पर्टिकुलर स्टेप्स के बाद में इमीडिएटली डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। वहीं यदि आपने कुछ चेंजेस किए और डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है, सो क्लोज करने के पहले आपसे यहां पर पूछा जाएगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सो अनसेव्ड जो भी चेंजेस होंगे पहले आपको उन्हें सेव करना होगा, या आप चाहो तो उसे सेव नहीं भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, देन आपका डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज होगा। आगे बात समझ में? क्लोज करने के लिए दो स्टेप्स है ना। पहला स्टेप तो ये कि फाइल टैब में आप क्लोज पे क्लिक करो तो डॉक्यूमेंट इजीली क्लोज हो जाएगा, या आप Alt+F4 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, इससे भी डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के पहले यह चेक होगा कि डॉक्यूमेंट सेव है या नहीं है। यदि सेव है तो इमीडिएटली क्लोज होगा, सेव नहीं होगा बट इफ द डॉक्यूमेंट हैव सम अनसेव्ड चेंजेस, उसमें कुछ अनसेव्ड चेंजेस होंगे, तो एक मैसेज बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको 3 बटन्स दिखेंगे, सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल, राइट। सो यहाँ पे देखो फाइल टैब में क्लोज ऑप्शन है, क्लोज ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, यदि सेव्ड चेंजेस हैं तो इमीडिएटली क्लोज, और नहीं है तो इस तरीके से एक मैसेज बॉक्स आएगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट, तो सेव, डोंट सेव, कैंसिल, ये 3 बटन्स आपको यहाँ दिखेंगे। इसमें यदि आपने सेव पे क्लिक किया तो आपका डॉक्यूमेंट पहले सेव होगा और फिर इमीडिएटली क्लोज होगा। यदि आप डोंट सेव पे क्लिक करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किए हुए वो सेव नहीं होंगे और डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाएगा। और कैंसिल पे क्लिक करते हो तो कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज आप अपने डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाओगे, डॉक्यूमेंट भी क्लोज नहीं होगा। आगे बात समझ में? सो क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड बटन, जो एक्शन आपको परफॉर्म करना है। सेव का क्या काम हुआ? द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड एंड देन क्लोज्ड। डोंट सेव का क्या काम है? द डॉक्यूमेंट इज क्लोज्ड एंड ऑल द मॉडिफिकेशन सिंस द लास्ट सेव्ड आर लॉस्ट। कैंसिल में नथिंग हैपेंस एंड यू रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाओगे, राइट। नाउ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यदि डॉक्यूमेंट आपका पहले से क्रिएटेड है, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें चेंजेस सेव किए, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया, नेक्स्ट डे आपको सेम डॉक्यूमेंट पे फिर से काम करना है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करोगे? जिस नाम से आपने उस फाइल को, डॉक्यूमेंट को जिस जगह पर सेव किया होगा, आप सिंपल वहीं से उसको ओपन कर सकते हो। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फाइल टैब में जाओगे और फाइल टैब में ओपन पे क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकोगे। सो वंस डॉक्यूमेंट इज सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर, इट कैन बी रिट्राइव्ड एट एनी टाइम इट इज रिक्वायर्ड। यू कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट इज फाइल टैब में आपको ओपन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फाइल टैब में जहां आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं वहां ओपन ऑप्शंस भी मिलता है, या फिर आप डायरेक्टली Ctrl+O को भी प्रेस कर सकते हो। या तो आप फाइल में ओपन को सिलेक्ट करो या Ctrl+O सिलेक्ट करो। जैसे सेव पे क्लिक करते थे तो सेव डायलॉग बॉक्स दिखता था, वैसे ओपन पे क्लिक करोगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये ओपन डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है। अब ओपन डायलॉग बॉक्स में आपको क्या दिखेगा? ओपन डायलॉग बॉक्स में जहां भी आपकी फाइल सेव है, या तो आप यहां से उस पोजीशन को सिलेक्ट करो, या फिर इस एरो पे क्लिक करके भी आप पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हो, लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, जहां आपकी फाइल होगी वो लोकेशन और फाइल आप सिलेक्ट कर लो। सपोज डॉक्यूमेंट्स में आपकी फाइल है और ये वाली फाइल है बर्थडे इन्विटेशन वाली, तो ये फाइल आपकी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद देखना फाइल नेम में जो फाइल आपने सिलेक्ट करी है उसी का नाम यहाँ दिखेगा। नाउ क्लिक ऑन ओपन, तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका जो आपने सेव क्लोज किया हुआ था लास्ट टाइम वो ओपन हो जाएगा। सो फाइल में जाके या तो ओपन पे क्लिक करो या Ctrl+O को क्लिक करो। ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, जो अभी देखा, इसमें आपको डिजायर्ड लोकेशन जहां भी आपकी फाइल है वहां से आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल फ्रॉम द डिजायर्ड लोकेशन। नाउ क्लिक ऑन ओपन बटन ओपन डायलॉग बॉक्स के। सो ओपन डायलॉग बॉक्स के ओपन बटन पे क्लिक करोगे तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज एग्जिटिंग द वर्ड एप्लीकेशन। अब वर्ड एप्लीकेशन से बाहर कैसे आते हैं? वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही क्लोज करना है तो क्या करोगे? फाइल को क्लोज करना तो हमने देख लिया, सॉफ्टवेयर को यदि क्लोज करना है तो क्या करोगे? अगेन यहाँ पे एक से ज्यादा तरीके होते हैं। सो यू कैन क्लोज द वर्ड विंडो बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग वे। फर्स्ट इज द फाइल टैब में एग्जिट ऑप्शन मिलेगा।
फाइल टैब में आपको क्या मिलेगा, एग्जिट ऑप्शन मिलेगा। जैसे फाइल टैब में आपको सेव, ओपन, क्लोज मिले ना, बिल्कुल वैसे ही एग्जिट ऑप्शन मिलेगा। जैसे एग्जिट पे क्लिक करोगे तो पूरा एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। या फिर आप क्लोज बटन पर भी क्लिक कर सकते हो, जो टॉप राइट कॉर्नर पर टाइटल बार में दिखता है। टाइटल बार में टॉप राइट कॉर्नर पर आपको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, ये जो क्लोज बटन दिखता है क्रॉस का एरो, उस पर भी क्लिक करोगे तो भी आपका एमएस एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगा। या फिर आप अगेन ऑल्ट F4 प्रेस करोगे तो विंडो भी क्लोज हो जाएगी। ऑल्ट F4 से जितनी भी विंडोज ओपन होती है, जितने डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं, वन बाय वन आप सभी को क्लोज कर सकते हो। एट लास्ट आप अपनी एमएस वर्ड विंडो को भी ऑल्ट F4 से क्लोज कर सकते हो। ऑल्ट F4 बेसिकली हर टाइप की एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की होती है, राइट। सो सारी शॉर्टकट कीज हमने देख ली। यहाँ पर CTRL+N नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, CTRL+S डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, CTRL+O डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए जो एग्जिस्टिंग है, Alt+F4 किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, है ना। सो इतनी शॉर्टकट कीज हमने यहाँ पर देखी रिलेटेड विद एनी ऑपरेशन ऑन एमएस वर्ड। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और यहाँ पे खत्म हुआ है हमारा वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, राइट। अब जो भी कोई भी डाउट बचा होगा आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आज आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा, और एग्जाम के लिए चैप्टर अब 100% आपका पक्का होगा, क्योंकि बेसिक ऑपरेशन से हमने यहाँ पर अच्छे से समझे हैं, और इसी को लिखने में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो क्या लिख कर आना है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिल रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मतलब किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बुक्स आपको एक्सेस करनी है, या फिर कोई स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना है, जैसे MCQ बुकलेट की बात कर लें, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सो वो सब पॉसिबल किया है आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने। कैसे एक्सेस कर पाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक बुक्स ई बुक से रिलेटेड लिंक दिखेगी, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते से ये गूगल फॉर्म आपको दिखेगा, उस फॉर्म को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल कर देना, जिस भी सब्जेक्ट की आपको बुक्स चाहिए। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।